साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो नरेशन यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कि कैसे कोई बात लिखा है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का है, कैसे डायरेक्ट स्पीच का है। तो आज सिर्फ बेसिक बातों पर बात की जाएगी कि नरेशन होता क्या है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है और उसके बाद इसके बदलने के कुछ साधारण से नियम उन पर बात करेंगे। बाकी कल चेंज इनटू वर्ब, चेंज इनटू प्रोनाउन, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस इतने ही हैं। मान के चलो 15 से 16 दिन नरेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बढ़िया से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो लिखिए आज का टॉपिक नरेशन। इसे कहीं कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच भी लिखा होता है। टॉपिक के नेम में जहाँ होता है पाठ्यक्रम सिलेबस, वहां पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी दिया रहता है और कहीं कहीं नरेशन भी दिया रहता है। तो लिखो नरेशन। नरेशन में होता है कथन, नरेशन में कथन। अब देखो ये जो है दो होते हैं, यानी कथन आप दो तरीके से कह सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट में या तो आप इनडायरेक्ट में। ठीक है, नीचे बैठ जाओ, इधर बैठो। एक इनडायरेक्ट तरीके से, एक आप डायरेक्ट तरीके से। एक आप डायरेक्ट, एक आप इनडायरेक्ट। तो नरेशन दो होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। देखो तो डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अब देखो आपको लिखा किसमें मिलेगा वाक्य और चेंज किसमें करना रहेगा। इधर देख लो सही से, आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा वाक्य और उसको चेंज करके आपको इनडायरेक्ट बनाना रहेगा। यानी इसमें जो भी नियम आप सीखेंगे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम सीखेंगे कि कोई वाक्य आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है उसको आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इस नरेशन का नाम कहीं कहीं आपको मिलेगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो लिखो अब बताएंगे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो हेडिंग डाल के लिखो डायरेक्ट स्पीच। क्या है डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो नरेशन की हिंदी कहीं कहीं विवरण भी मिलती है। क्या मिलती है? विवरण, कथन या विवरण भी मिलता है। तो अगर आप किसी से कथन बताओ, कथन गलत कर रहा तो विवरण भी बता सकते हो, तो दोनों होता है। ठीक है, नरेशन का मतलब कथन या विवरण। ये बना है नैरेट से। नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना। नैरेट का मतलब वर्णन कर, कहने वाला। नैरेटर, नैरेटर और नरेशन। पहले इंटर में चैप्टर था नैरेटर में, उसमें था होम कमिंग नाम था, तो उसमें नैरेटर के बारे में था कि नैरेटर बोल रहा। अब तो हट गया शायद, होम कमिंग चैप्टर का नाम था। तो उसमें नैरेट था कि नैरेटर कुछ कह रहा है, फिर राइटर कुछ कह रहा है, नैरेटर कुछ कह रहा है, उसी के बारे में पूरा। तो नरेटर का, नरेशन का मतलब कथन या विवरण। अब डायरेक्ट का मतलब होता है वक्ता द्वारा, लिख लो, वक्ता द्वारा, वक्ता क्या है? जो बोले,
तो अपनी बात को रोके। तो वक्ता द्वारा कही हुई बात को वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना। ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। इन्हीं वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच नहीं, आपको प्रत्यक्ष विवरण होता है। जैसे ज्यों का त्यों का मतलब तो आपने कुछ बोला, हमने त्यों वही चीज बोल दिया। ज्यों आपने बोला त्यों मैंने कह दिया। तो ज्यों मतलब जब आपने बोला वैसे ही मैंने कह दिया। सीधी सी बात, घुमाया फिरा उसमें कुछ नहीं। तो लिख लेना कथन या विवरण दोनों इसलिए हिंदी होती है। ज्यों का त्यों इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इसका एग्जांपल लिखवा दें। एग्जांपल ले लीजिए। अब देखो एग्जांपल बालक तो बहुत बोल रहे हैं। एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल में लिखा है रामू सैड। रामू सैड कामा, इन्वर्टेड कामा में लिखोगे I am very honest boy. रामू साइड, रामू ने कहा I am very honest boy। ठीक है, रामू ने कहा I am honest boy। मैं बहुत honest, I am very honest boy, नहीं मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ। रामू ने कहा, हिंदी भी लिख लो उसकी। रामू ने कहा, रामू ने क्या कहा? बहुत ईमानदार लड़का हूँ। क्या हूँ? बहुत ईमानदार हो? मैं बहुत ईमानदार। मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ। ये किसने कहा? लड़े मत या भाई, लड़े। किसने कहा ये? रामू ने कहा। तो देखो यहाँ पर जो रामू ने बोला उसी को पास्ट घुमाया फिरा नहीं, सीधा ज्यों का त्यों कह दिया रामू ने। कि रामू ने कहा कि मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ, या रामू ने कहा कि मैं क्लास में झगड़ा करता हूँ। गुरुजी हट जा रहे हैं। तो ज्यों का त्यों रामू कह रहे हैं। एक लिखो जल्दी। अब इनडायरेक्ट स्पीच इसके बाद है। चुप रहा यार, चुप। रामू ने कहा, रामू चुप हटाए। रामू ने कहा, रुक जा सा है गुरु हमारी समाज में खड़ा होना अगर बैठे हो। मैं ईमानदार लड़का हूँ। गुरुजी हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझाओ। क्या नहीं आया? देखो नरेशन, इन नरेशन होता था कथन या विवरण। इसके दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। यानी कोई कथन या कोई विवरण आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक इनडायरेक्ट या एक डायरेक्ट। कहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब डायरेक्ट मतलब आप किसी के सामने, इनडायरेक्ट मतलब आप किसी के माध्यम से, जैसे आप हैं कोई बात कहना है आपको इनसे जी, तो आप इनके मुंह पर कहें, मतलब समझ लो एक ग्रामेटिकल उदाहरण से, तो वो डायरेक्ट हो गया। अब इन्हीं से बताना है कोई बात, इन्हीं से कोई बात बताना, लेकिन इनके माध्यम से बताओगे
तो क्या हुआ इनडायरेक्ट, यानी वक्ता मान लो तुम हो, तो तुम्हारे द्वारा कही हुई बात को घुमाया फिराया नहीं गया, सीधे सीधे वैसे कह दिया गया। जैसे आपने कहा डायरेक्ट आपकी बात को रखा गया तो डायरेक्ट स्पीच है। ये नेशनल में जो नहीं है ये रामू सैड, तो रामू ने कहा, सैड का मतलब कहा जी, तो रामू ने कहा, सेट मतलब कहना। हाँ वही सेड तो पास्ट से मतलब कहना होता है, हाँ। तो सेकंड फॉर्म तो सेड, यानी रामू ने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई एम वेरी हॉनेस्ट बॉय, कि मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ, बस ये डायरेक्ट हो गया, बहुत बात है। हटाए। अगला था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच डालो। वक्ता द्वारा कही हुई वक्ता द्वारा बात को, वक्ता द्वारा कही हुई बात को घुमा फिरा घुमा फिरा कर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहलाता है। ही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। वक्ता द्वारा कही हुई बात को घुमा फिराकर अपने शब्दों में कहना ही इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विवरण होता है या कथन होता है। अब जैसे देखो स्पीच का मतलब कथन होता है, ठीक है, तो वही आप कथन भी नाम दे सकते हो और विवरण भी। देखो जल्दी, सही बात है। अब देखो इसको और अलग तरीके से आप और लिख सकते हो। वक्ता द्वारा कही हुई बात को वक्ता द्वारा कही हुई बात को वक्ता द्वारा कही हुई बात को किसी के माध्यम से कहना। हाँ लिख लो, आसान है। वक्ता द्वारा कही हुई बात को किसी के माध्यम से कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ये आसान है, कठिन कही हुई बात को किसी के माध्यम से कहना इनडायरेक्ट स्पीच होता है।
सीखिए माध्यम से वही करो। इनडायरेक्ट एग्जाम्पल जैसे है हो गया। देखो एग्जाम्पल क्या लिखाया था वही वाला। एग्जाम्पल क्या लिखाया था? एग्जाम्पल लिखा है सर Ramu Ramu said, said I I am am very honest honest boy. boy तो देखो ये इसमें निकाला था एग्जाम्पल अब वो क्या था, डायरेक्ट स्पेस था, अब इसे इनडायरेक्ट करा है। तो रामू सैड कामा को दैट में बदल देंगे। Yes. दैट आई एम गुरुजी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। गुरुजी हाँ जैसे हम कामा ना लगाई तो हाँ? कामा ना लगाई कामा तो लगेगा, बिना कामा के कैसे आप बदल कामा देंगे? जरूरी है और ऐसा क्या? नहीं है। रामू सेड दैट दैट आई एम ए हॉनेस्ट बॉय। तो गुरुजी यहाँ बदला का है आई नहीं, का कुछ नहीं। आई वैसे रामू said जब फुल लिख लो गुरुजी बोलना लिखा एग्जाम्पल लिखा राम सैड कर लो। राम सैड दैट आई एम ए हॉनेस्ट बॉय। रामू कांत ये है इनडायरेक्ट में। अब राम ने कहा कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। गुरुजी आप रामू लिखा है रामू शांत कांत हो। देखिए भैया रामू नाम कांत लिखा रामू कांत लहजा लिख रहे भैया गुरुजी हमारे पे ना देते दीपक बाहर के पहना हमारे पे जो धरा पहाड़ ठान ठान देखा जरा मीठा बना देते लुक से छोड़ देते हैं देखिए यहाँ बनाया बस ठीक है और क्या अभी तक देखो ना देखा अरे तो मंगवाई अरे जैसे आप क्या बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच बता चुके। अब इसमें बताना था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। हाँ रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। लिखो इसे बताएं। खाना गुरुजी खाना खाना इसे स्टार बना के भी लिखवाएंगे, पहले से हेड ना समझ लो। देखो ये लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच जी और ये लिखा है रिपोर्टेड वर्ब। क्या लिखा है? रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। जो कामा के अंदर लिखा होता है जी उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच बोलेंगे, और जो कामा के बाहर लिखा होता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब वर्ब बोलते हैं। लिख लिया अभी लिखवा देना, पहले हेड ना समझा के स्टार बना के लिखवाएंगे। यहाँ पकड़ेंगे लिखिए। अरे आ जाए। अब लिखवा दीजिए हटा दीजिए अब हेडिंग डालो रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है लिखो रिपोर्टिंग स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच। देखो ये क्या होता है, बार बार इसका प्रयोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आएगा, इसको हिंदी नहीं जानते। रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखो इसमें क्या होता है, लिख लो चाहे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए वाक्य को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। यानी जो ये इन्वर्टेड कामा होता है, ये जितने भी वाक्य इसके अंदर लिखे रहेंगे सब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जांपल एक लिख लो, उसके माध्यम समझ जाओगे। जैसे मोहित सैड कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा है यू आर ए लेजी पर्सन, आलसी, और कामा क्लोज। तो देखो ये इतना वाक्य जो कामा के अंदर लिखा है ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। कौन गुरुजी बता दीजिए आप, कैसे बताओ तो साहब। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इन्वर्टेड कामा यही तो है, इसके अंदर के लिखे हुए वाक्य को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। अब भाई वो भी दिखा रहा है क्योंकि बार बार इसी का पहले वो रिपोर्टिंग बार को बदल देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को बदलेंगे, तब वहाँ आपका क्वेश्चन आई क्या होता है। इसलिए आज ध्यान से समझ लोगे क्योंकि इसमें सारा कमाल रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टिंग स्पीच का है, सब कुछ इसी का होना है। आलू के बराबर जो भी का ठीक क्या का ओए, अब डालो रिपोर्टिंग बार। चलो देखो अब डालो रिपोर्टेड बार। रिपोर्टेड वर्ब कामा के बाहर लिखे हुए वाक्य को कामा के बाहर लिखे हुए वाक्य को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। यानी जो भी वाक्य आपके कामा ऐसे होता है ये, यानी इसके बाहर जो भी वाक्य लिखा रहेगा सब हमारा रिपोर्टेड वर्ब में आएगा, ठीक है। और कामा के इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को
रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लो। मीना सर सी इज ए गुड गर्ल। दवाई हमने क्या है तो देखो इधर टॉयलेट के बैठो। देखो इधर ये क्या लगा है? कामा ही तो लगा है। देखोगे नहीं देखोगे? तो कामा के बाहर के बाकी को देखो हवा खुल रहा है। जाओ मारी जाओ आप देखो बुलाओ तो गुरु भी याद नहीं जल्दी लिखो जल्दी। ये कामा के बाहर जो भी वाक्य लिखे होंगे वो सब हमारे रिपोर्टेड वर्ब में आएंगे। जैसे मीना सेड, तो मीना क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। भैया कहाँ से सुनवाई शुरू हो गई हाँ अब सुनना यहाँ से होना है। जल्दी लिखो। चप्पल मिला है, मारी है सुंदरकांड मिला है, कुछ कहना माला मिला है। कुर्ता देख लियो मारो राम हटा नहीं अभी तुम देखो तो नजर मारी भैया मारी है बंद कर देना नीचे बंद तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग समझ में गए। सारा कमाल इसी का होना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का है। जितना भी आपको परिवर्तन करना है, नियम लगाना है सब। अब जहां हम नियम लिखाएंगे वहां से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को बदलते हैं। यही सब नियम बताएंगे। यहाँ नहीं कामा के अंदर के वाक्य को बदलेंगे या इनवर्टेड कामा के अंदर के वाक्य। चलो अब इसे हटाओ, हटाए लिख ले सब। अब चलो थोड़ा सा समझ लो, कोई लिखेगा नहीं। बाकी तो और चेंज इनटू पर्सन पढ़ाना है पहले, या पहले चेंज इनटू वर्ब पढ़ाएं। पहले पढ़ाएंगे चेंज इनटू पर्सन। देखो पर्सन मतलब जैसे क्या होता है? चेंज इनटू पर्सन। देखो इसमें क्या होगा? हाँ आप समझ लो क्या करना है। नहीं गुरुजी सबसे पहले पर्सन पढ़ोगे, उसके बाद वर्ब पढ़ेंगे। अब पर्सन में क्या होगा? जैसे यहाँ ही लिखा है, यहाँ मी लिखा है, ये कैसे इसमें चेंज होगा? तो इसके लिए एक चार्ट बनवाएंगे पहले। सबसे पहले चार्ट, जिसमें सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, 3 केस होते हैं। तो तीनों केस के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो पहले चेंज इनटू प्रोनाउन जब जान जाओगे, उसके बाद क्या? एक छोटा सा ऐसे वाक करके लिख लो। लिख रहे हैं गुरुजी क्या नहीं यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस आज क्यों रहे हो बालक?
यदि रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव यानी साधारण वाक्य हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? साइड को टोल्ड में बदलते हैं। मुझे कैसे पता लगाएंगे असर्टिव? वो बताएंगे। अबे सिंपल रहेगा ना। अरे चुप बालक। सेंटेंस निकाला तो नहीं यहाँ सेट टू भी होगा, टू भी आता है। हटो सर। तो देखो नियम है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो, यानी जो कामा के अंदर वाक्य लिखा है आपका वो साधारण वाक्य हो, तो वहां पर आप रिपोर्टेड वर्ब साइड टू को टोल्ड में बदल देंगे। किसमें? टोल्ड में बदल देंगे। सेट टू को हाँ टोल्ड में टोल्ड बदल में? देंगे। हाँ तब का हुआ गुरुजी? जब सेट टू को गुरुजी का हुआ जब बदल देंगे? तो कोई तो अगर असर्टिव सेंटेंस हो, साधारण वाक्य। अच्छा लगा आपसे खुशी। इसके लिए और भी दो चार एग्जाम्पल हैं। कौन किस में होगा बताते हैं। जैसे साइड टू को टोल्ड में बदलेंगे, जैसे सेज लिखा है तो किसमें बदलेंगे? ये एग्जांपल है गुरुजी। इसे लिखो फिर लिखवा रहे हैं, इसे लिखो फिर लिखवा रहे हैं। लिखो तो। हो सकता है? चलो अब लिख लो, इसी के नीचे स्टार बनाकर लिख लो कौन कौन किसमें चेंज होगा। जैसे साइड टू लिखा है तो किसमें चेंज होगा? टोल्ड। टोल्ड में। ऐसे क्या लिखा है? सेइंग लिखा है। लिख ले गुरुजी। हाँ ये कौन रिपोर्टेड स्पीच हुआ गुरुजी? हाँ तो टेलिंग में चेंज हो जाएगा। लिखो जल्दी से। रिपोर्टेड अगर लिखा है सेज टू, गुरुजी रिपोर्टेड वर्ब आप बता रहा। हाँ लिख लो, पहले समझा रहे हैं। अगर लिखा है सेज टू तो इसको बदलेंगे टेल्स में। सेज टू को टोल्ड में। हाँ। गुरुजी रिसीवर हाथ काम। और लिखा है से टू तो इसको बदलेंगे टेल में। ये चार लिख लो जल्दी से। हटाओ गुरुजी। ये तो इधर भी दूसरी बात है। कौन सा? या गुरुजी नहीं ये तो सेज है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। अगर आपका वाक्य असर्टिव सेंटेंस में लिखा है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो असर्टिव सेंटेंस में है और रिपोर्टेड वर्ब में साइड टू आता है, या सेइंग टू, या सेज टू, या सेज टू, तो इसको टोल्ड, टेलिंग, टेल्स और गुरुजी टेल में बदलेंगे। रिपोर्टेड वर्ब हुआ ना। लिखो जल्दी से। या ऊपर लिख रखा है रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव में। यस ना गुरुजी हटा दो। इसे लिखो, पहले थोड़ा सा नियम और लिखाएंगे उसके बाद। हटाएं। चलो इधर देखो, जैसे वाक्य लिखा है रोहन सेड टू, कामा इनवर्टेड कामा में लिखा है सेड टू मी कर लो। तो एक गुरुजी जैसे कौने को असर्टिव सेंटेंस का। अब कोई वाक्य आपका लिखा है असर्टिव में, यहाँ पर रोहन सेड टू मी मतलब साधारण वाक्य। काली को सर रहे रोहन सेड टू मी असर्टिव सेंटेंस आगे लिखा है, तो इसको आप चेंज कैसे करोगे? देखो सर, ऐसे लिखोगे
रोहन सेड टू को टोल्ड टू, तो रोहन टोल्ड मी। कामा हट जाएगा किसमें, दैट में, दैट दैट जहाँ गुरुजी काम आ रहा है वहाँ डेड लगाई दे। हाँ बस, और फिर ऐसे असर्टिव सेंटेंस लिख दिया जाएगा, खत्म। ये हुआ डायरेक्ट, ये हुआ इनडायरेक्ट। रोहन टोल्ड गुरुजी बनाने तो चाहिए। मी ऐसा डायरेक्ट में गुरुजी दिया जाता है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। कामा को दैट बदल देंगे बस। ये गुरुजी बोर्ड पेपर में आके बदले। और क्या, गुरुजी हट जाओ जोन बोर्ड पेपर में आया पर वो कौन अहे लुलाई लागे होगा। ये रोटी रोटी का सामान में काम करके चाहिए आज में तो पांच होती है ये हटा है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अब समझो इधर, गुरुजी एक मिनट बाद में लिखना, समझ लो। जैसे यहाँ शायद टू मी लिखा है, मी लगा है, तो मी क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब हुआ तो यहाँ शायद टू को टोल में बदल दिए। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना होता तो ये शर्ट हमारा किसी में नहीं बदलेगा। शर्ट हमारा किसी से लिखा है, बात मान लो ये जैसे गुरुजी रोहन सेड टू खाली है तब नहीं, टू नहीं आएगा, ऐसे लिखा रोहन सेड असर्टिव सेंटेंस। तो का डेड में बदल देंगे बस। तो अब यहाँ हो जाएगा रोहन रोहन डेड रोहन सेड डेड ऐसा। फिर असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वहां पर आप सैड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, वैसे सैड लिखा जाएगा। तो आप लोग स्टाफ पहले से लिखो, फिर स्टाफ बनाकर टॉपिक लिखो। स्टार बना के भी लिखाएंगे, पहले से लिखो। ऊपर वाला हटा रहा है। तो लिखो ये ना लिखो तो एक लिख लो, पहले तो लिखो, टॉपिक लिख लो, छोटा सा बोल रहे हैं, एक बिंदु लिख लो, उसके बाद में लिखो, लिख लो ऐसे स्टार बनाकर। जब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच लिख लो, या रिपोर्टिंग वर्ब लिख लो, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब लिखो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस है, और रिपोर्टेड वर्ब जब रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य हो और रिपोर्टिंग वर्ब सैड के बाद या रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टेड वर्ब सैड को टोल्ड में नहीं, सैड को टोल्ड में नहीं बदलते हैं, टोल्ड में नहीं बदलेंगे या नहीं बदलते हैं। लेकिन कामा को दैट में बदल देते हैं, दैट में चेंज करते हैं या बदल देते हैं। रुको फिर समझाएं। कामा को दैट में बदल देते हैं या चेंज करते हैं।
टोल्ड पे बदल देते हैं। हट जाए इधर लिखा गुरुजी हट जाओ। को टोल्ड में बदल किन देते हैं। लिखे जाएगी गुरुजी टोल्ड में बदल देते हैं कि नहीं बदलते? बदल बैठ को टोल्ड में हाँ नहीं बदलते हैं। नहीं बदलते ना। इतना तो आपको क्यों होना चाहिए ना। हो गया सबका? हाँ आप समझाइए। भाई जाओ जो खाए हो या खाए या नहीं खाए हो तो यही है ना। खाए हो ना साथ में लिया कमीशन पर है वो 50% देना पड़ा। नहीं हो गुरुजी बेटा नहीं उनके पास भी है, चाहो तो ले सकते हो। इसे सामान खरीदा मत तो उनके पास छाता हुआ नहीं, हुआ, भिगोए भी कुर्ता, है। माला ऐसे वाला हुआ। सवाल तो देखो इधर क्या लिखा है, जब रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में नहीं बदलते हैं। जैसे वाग लिखा है तेरा ही काम ठीक है तो एक में से गुरुजी के महा रोहन सेड कामा असर्टिव सेंटेंस। चिल्ला गुआ चावल गन जाता है चिल्ला दे उधर पापा। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ शांत रहा भैया। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या है, रिपोर्टेड वर्ब वो सैड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो यहाँ पर आपको का हो सैड हाँ डेट लगा दो बस। बस सिर्फ दर लगा देंगे बस, और इसे वाक को उतार देंगे। और अगर इस सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तब आपको सैड को टोल्ड में बदलना होगा। से है तो टेलिंग में, सेज है तो टेलिंग्स गुरुजी में, आप लिखा गया है टेल्स में। जब सैड टू रहा है जब टोल्ड में बदला जाता है। हाँ तो वो सैड है। खाली सैड है। हाँ, तो वही सैड सैड के बाद नहीं आप- आई जाए तो सैड के बाद में नहीं आएगा, टू आएगा, टू के बाद में आएगा। तो ये रही हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित कुछ बेसिक क्लास। बाकी कल बात करेंगे चेंज इनटू प्रोनाउन पर कि कैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करना है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कौन डायरेक्ट हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। और अगर आपके अंदर कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को इस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो है इसका सब्सक्राइब बढ़ेगा तो इससे क्या होता है हमारे मनोबल बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाने का प्रयास करूंगा। यानी हर वो संभव प्रयास करूंगा जो आप एक विद्यालय में जाकर एक संस्थान में कोचिंग करके प्राप्त करते हैं, उन सभी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल टारगेट विद आशु पर आपको दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।